हेलो दोस्तों, एडी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इज़ारएम का यूज़ पढ़ा था लिंकिंग के रूप में, लिंकिंग वर्ब के रूप में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इज़ारएम का हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज। तो दोस्तों, लिंकिंग वर्ब के रूप में इज़ारएम कंप्लीमेंट को सब्जेक्ट से जोड़ती है, उसमें कोई कार्य नहीं होता। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इज़ारएम का दो तरह से यूज होता है, एक एक्टिव पैसिव में, एक्टिव वॉइस में, और दूसरी पैसिव वॉइस में। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं यूज ऑफ इज़ारएम एज अ हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों, इज़ारएम का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी दो तरह से होता है। एक तो ये एक्टिव फॉर्म बनाता है, मतलब एक्टिव वॉइस, और दूसरा ये बनाता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में इसका यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका यूज एक्टिव वॉइस के रूप में किया जाता है, जिसमें स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव है, जैसे हमने लिंकिंग वर्ब में पढ़ा था। अफर्मेटिव असर्टिव, निगेटिव असर्टिव, अफर्मेटिव इन्वर्टेड और क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड, ऐसे ही इसमें भी इसके स्ट्रक्चर बनेंगे। अफर्मेटिव, असर्टिव। इसका एग्जाम्पल हम सभी नाच रहे हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्टिव है, और इसमें जो है इज़ारएम का यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब का मतलब इसके साथ मेन वर्ब होगी। इसमें भी वही प्रक्रिया, पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, कौन से पूछ लेंगे, कौन नाच रहा है, हम सभी नाच रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट हमारा हम सभी है। हम सभी की इंग्लिश होगी ऑल ऑफ अस, हम सभी। वी ऑल भी हम लिख सकते हैं, ऑल ऑफ अस आर डांसिंग। और एग्जाम्पल जैसे संतोष अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा है। कौन स्कूल जा रहा है? संतोष।
संतोष स्कूल जा रहा है और इसके संबंध में कौन है, जो इसके संबंध में है वो भी इसके साथ होगा, तो अपने दोस्तों के साथ। ये पूरा यहाँ से वहाँ तक लेकर लिखा जाएगा, लेकिन आपकी जो वर्ब होगी संतोष के अनुसार ही होगी। ये तो इसके संबंध में आया है, लिखेंगे संतोष विथ हिज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स प्लूरल है, लेकिन हम इसके अनुसार वर्ब नहीं यूज करेंगे, हमको ये वर्ब यूज करनी है सब्जेक्ट के अनुसार, जो प्रीपोजिशन से फ्री है। ये तो इसके संबंध में है, इसको हम अलग करके भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन से जुड़ा है तो इसके साथ ही हम जोड़कर लिख लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। हम वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही लिखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ हम इज यूज़ करेंगे। जा रहा है, जाना, गो में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग हो जाएगा। अब गो के साथ कोई स्थान आता है तो उसके साथ हम टू लिखते हैं, फिर उसके बाद उस स्थान को लिखते हैं। संतोष इज गोइंग टू, संतोष विथ हिज ब्रदर्स इज़ गोइंग टू स्कूल। हम ये गलती नहीं कर देंगे कि यहाँ पर फ्रेंड्स है तो हम यहाँ आर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। हमको आर नहीं यूज़ करना है दोस्तों, हमको इज यूज़ करना है, क्योंकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो संतोष है, और संतोष जो होता है वो नाम है, सिंगुलर होता है, तो हमको मेन सब्जेक्ट के अनुसार ही लिखना है। प्रीपोजिशन के साथ वाले के अनुसार हमको नहीं लिखना है, हमको ये नहीं देखना है कि ये प्रीपोजिशन के साथ क्या जुड़ा है, हमको मेन सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है। ये तो रहा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव। और इज आर एम का यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव में भी किया जाता है। इसका पैसिव स्ट्रक्चर होगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसका पैसिव स्ट्रक्चर जो होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, वो इस तरह होगा। पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें भी सब्जेक्ट आप पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद इज आर एम लिखेंगे, आपको फिर इसमें बीइंग जोड़ देना है। बीइंग जोड़ने के बाद वर्ब का आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस बाई डूअर करके लिख देंगे। बाई डूअर जो काम करने वाला होता है, सच एज, जैसे कि हमारे स्कूल की मरम्मत हो रही है। हमारे स्कूल की मरम्मत हो रही है, जैसा आप देख रहे हैं इसमें किसकी मरम्मत हो रही है, हमारे स्कूल की। जो सब्जेक्ट होता है ये सब्जेक्ट कार्य नहीं करता, बल्कि कार्य करने वाला कोई और होता है। जब हमारा सब्जेक्ट कार्य नहीं करता है बल्कि कार्य किसी और के द्वारा किया जाता है तो वो पैसिव फॉर्म में होता है, फिर उसको हम पैसिव के हिसाब से ट्रांसलेशन करते हैं। सब्जेक्ट आप पहले लिखोगे, पैसिव में हमेशा सब्जेक्ट किसको किसे से पूछने पर मिलता है। अगर आपको पैसिव में सब्जेक्ट पूछना है तो किसको, किसे, किसको से आप सब्जेक्ट पूछेंगे और किसे से आप सब्जेक्ट पूछेंगे। पैसिव के लिए इनसे नहीं मिलता तो आप क्या से पूछेंगे। पैसिव के लिए आप सब्जेक्ट इससे ढूंढेंगे, और एक्टिव के लिए आपका सब्जेक्ट जो मिलेगा वो कौन से मिलेगा, किसने से मिलेगा और क्या से मिलेगा। ये एक्टिव के सब्जेक्ट हैं। तो आप इसमें देखिए, पहली बात तो आप इसको पहचानिए एक्टिव है कि नहीं है। अगर ये एक्टिव है तो फिर इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे। कार्य हो रहा है, किसका कार्य हो रहा है, कौन सा कार्य, मरम्मत करने का। तो मरम्मत जो किया जा रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट मरम्मत करेगा या कोई और मरम्मत करेगा। यदि हमारा सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है, कार्य कोई और कर रहा है, तो वो पैसिव वॉइस होगा, तो हम इसको पैसिव फॉर्म में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है,
हमारे स्कूल, हमारा स्कूल, तो हमारा स्कूल की इंग्लिश हो जाएगी दोस्तों आवर स्कूल। अब आवर स्कूल हम देख रहे हैं कि हमारा सिंगुलर है सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज। फिर हमको क्या यूज़ करना है, बीइंग, बीइंग हमने यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। मरम्मत की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, रिपेयर, रिपेयर। अब रिपेयर की हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे रिपेयर्ड। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा है, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ बचा नहीं है, हमारा स्कूल की इंग्लिश लिख लिए, मरम्मत हो रही है उसकी इंग्लिश लिख लिए, कुछ बचा नहीं है, छोड़ देंगे। अब करने वाला कौन है, मौजूद है कि नहीं है, इसमें कार्य कौन कर रहा है, मौजूद है तो लिखेंगे, नहीं मौजूद है तो उसको भी छोड़ देंगे, यही फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये पैसिव फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव दोनों में ही इज आर एम का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज आर एम का जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो सिर्फ पैसिव फॉर्म बनाता है, वो एक्टिव फॉर्म नहीं बनाता। एक्टिव फॉर्म बनाएगा तो उसमें लिंकिंग वर्ब होगी, कार्य नहीं होगा, वो सिर्फ कंप्लीमेंट को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से जोड़ देगा, वो सिर्फ लिंकिंग वर्ब के रूप में होगा, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ी है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं तो इसके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब होगी, और जब मेन वर्ब होगी तो ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म में होती है दोस्तों, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, मिटा दे, ठीक। ये तो इज आर एम का पहला टेंस था, और अभी इसका हमें जो है पूरा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर हमने पढ़ा एक्टिव का और एक ही स्ट्रक्चर हमने पढ़ा पैसिव का। अब निगेटिव पढ़ेंगे, निगेटिव में एक्टिव और पैसिव दोनों होगा, तो स्ट्रक्चर हम दोनों साथ में लिखते चल रहे हैं और एग्जाम्पल भी। निगेटिव एक्टिव सब्जेक्ट प्लस इज आर एम नॉट प्लस आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका जब पैसिव होता है तो पैसिव फॉर्म में पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय डूअर। एग्जाम्पल, मैं उसका छाता नहीं चुरा रहा हूँ। मैं उसका छाता नहीं चुरा रहा हूँ। अब फिर हम इसमें देखेंगे कि एक्टिव है कि पैसिव है, ये भी हमको पहचानना जरूरी है, नहीं तो एक्टिव का स्ट्रक्चर पैसिव में और पैसिव का स्ट्रक्चर एक्टिव में लगा देंगे, सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। हमको सबसे पहले पहचाननी है ये एक्टिव है कि पैसिव है। तो कार्य इसमें क्या हो रहा है, चुराने का। चुराने वाला कार्य कौन, सब्जेक्ट यहाँ वाला मौजूद है, ये कर रहा है कि कोई और कर रहा है। सब्जेक्ट अगर यही सब्जेक्ट अगर कार्य कर रहा है तो वो एक्टिव होगी, अगर ये सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है बल्कि कार्य कोई और कर रहा है तो वो पैसिव होगी। तो ये एक्टिव है तो इसमें हम एक्टिव का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। एक्टिव का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। आई के साथ दोस्तों हमको पता है कि हम एम यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर एम यूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद हमको क्या यूज़ करना है, नॉट, नॉट लिख लेंगे। फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। आईएनजी फॉर्म चुराना का क्या हो जाएगा, स्टील। अब इसी में आईएनजी जोड़ देंगे।
फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। दोस्तों जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ऑब्जेक्ट के लिए भी एक छोटा सा फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। उसके लिए भी सबसे पहले हम पूछते हैं किसको किसको पर प्राणी मिलता है। फिर उसके बाद हम पूछते हैं क्या क्या से वस्तु मिलती है। कैसे कैसे से तरीका मिलता है। फिर पूछते हैं कहाँ कहाँ से स्थान मिलता है। फिर पूछते हैं कब कब से समय मिलता है। फिर पूछते हैं क्यों क्यों से कारण मिलता है। दोस्तों हमको इसी क्रम में रखना है, पहले ये फिर ये, ऐसा नहीं कि इसको आगे कर दो के पीछे, ये इसका क्रम है। 1 2 3 4 5 6 ये इसका क्रम है। इसको आगे पीछे नहीं करना है हमें। तो हमने वर्ब लिख लिया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। जब ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो सिर्फ इतना ही होता है, बाकी सब कम्प्लीमेंट होते हैं, ये सब एडवर्ब होते हैं। तो लेकिन सूत्र हमारा इसी क्रम में लगता है। पूछेंगे हम क्या, किसको किसको चुरा रहा हूँ, किसको पर प्राणी मिलनी चाहिए दोस्तों। तो छाता तो प्राणी है नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। क्या चुरा रहा हूँ, उसका छाता मिल गया, लिख लेंगे हिज अम्ब्रेला। कैसे चुरा रहा हूँ, नहीं मिला, छोड़ देंगे। कहाँ चुरा रहा हूँ, नहीं मिला, छोड़ देंगे। कब चुरा रहा हूँ, ये भी नहीं मिला, छोड़ देंगे। क्यों चुरा रहा हूँ, ये भी नहीं मिला, छोड़ देंगे। फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमको इसी क्रम में यूज करना है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पूछने के लिए कौन किसने क्या, और ऑब्जेक्ट पूछने के लिए किसको प्राणी क्या वस्तु कैसे तरीका कहाँ स्थान कब समय क्यों कारण, हमको इसी सीरियल में लिखना है दोस्तों। ये तो रहा एक्टिव का एग्जाम्पल। पैसिव का एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही है, शिक्षा नहीं दी जा रही है। कंटीन्यूअस टेंस है दोस्तों ये प्रेजेंट का। अब हमको पहचानना है ये एक्टिव है कि पैसिव है। तो हम ये देखेंगे कि इसमें कार्य कौन हो रहा है, शिक्षा देना। शिक्षा देने का काम कौन कर रहा है, हमारे बच्चे या फिर कोई और। अगर कोई और कर रहा है, यहाँ वाला सब्जेक्ट हमारा कार्य नहीं कर रहा है, कार्य करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो ये पैसिव है। पैसिव है तो फिर हम पैसिव वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। हमारा पैसिव वाला स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट बीइंग थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बाय डूअर। तो सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। पैसिव का सब्जेक्ट पूछने के लिए हम यूज करते हैं किसको किसे क्या। हम पूछेंगे पहले किसको से, किसको शिक्षा नहीं दी जा रही है, हमारे बच्चों को मिला, हम लिख लेंगे आवर चिल्ड्रेन। दोस्तों चिल्ड्रेन प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो इसके साथ हम इज नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर। फिर उसके बाद निगेटिव है, नॉट लगा देंगे। बीइंग है, बीइंग लगाएंगे। अब उसके बाद हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो शिक्षा देने के लिए इंग्लिश क्या होती है, एजुकेट। एजुकेट हम लिख देंगे। एजुकेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, एजुकेटेड। एजुकेटेड। अब फिर वर्ब तक आ गए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए, फिर वही सूत्र, किसको प्राणी क्या वस्तु कैसे तरीका कहाँ स्थान कब समय क्यों कारण। हम इन्हीं से पूछेंगे। किसको शिक्षा नहीं दी जा रही है, पहले लिख चुके हैं, वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। क्या नहीं दिया जा रहा है, एजुकेटेड मीन्स शिक्षा पूरा हो गया। कैसे नहीं दिया जा रहा है, कहाँ नहीं दिया जा रहा है, कब नहीं दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है, कुछ नहीं मिला, हम यही फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर वाला भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये तो रहा आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इन्वर्टेड भी आएगा और क्वेश्चंस विद क्वेश्चन वर्ड भी आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद उन दोनों स्ट्रक्चर को भी नोट कर लेते हैं। नोट कर लिए दोस्तों, मिटा दे, ठीक।
तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा इन्वर्टेड क्वेश्चंस। इसमें भी एक्टिव और पैसिव दोनों होगी। सब्जेक्ट प्लस इज़आरएम, सॉरी पहले हम इज़आरएम लिखेंगे, चूँकि इन्वर्टेड बना रहे हैं तो पहले इज़आरएम लिखा जाएगा। इज़ आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वाले में स्ट्रक्चर इसका होगा इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय डूअर क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या घर की पोताई हो रही है? इसको हमें पता करना है एक्टिव है या पैसिव है। फिर हम वही क्रिया अपनाएंगे। किसकी पोताई हो रही है? घर की। किसका किसकी से मिलने वाला सब्जेक्ट पैसिव का होता है। क्या हो रहा है? पोताई। पोताई का कार्य कौन कर रहा है? जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्या वही कर रहा है या कोई और कर रहा है? कोई और कर रहा है तो पैसिव, यही सब्जेक्ट कर रहा है तो एक्टिव। तो इसको हम पैसिव फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है? इज आर एम प्लस सब्जेक्ट बीइंग। बीइंग एक नया वर्ड है जो हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज आर एम के साथ यूज किया जाता है पैसिव बनाने के लिए। फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बाय डूअर। अभी इसकी गहराई से हम जब पैसिव वाली वीडियो देखेंगे उसमें हम इसके विषय में गहराई से चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ इज आर एम पर चर्चा करेंगे, चूँकि हम इज आर एम का यूज़ पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में हमने देखा इज आर एम का यूज लिंकिंग वर्ब के रूप में, अब दूसरे में हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इससे हमको ये जानकारी होगी कि इज आर एम का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, किस किस टेंस में किया जाता है। तो दोस्तों अभी हम सिर्फ इज आर एम पर चर्चा कर रहे हैं। तो इज आर एम से जुड़ी बातें सारी जुड़ी बातें हम इज आर एम से ही सीखेंगे। इज आर एम को हमको पहले लिखना है तो इज लिखेंगे या आर लिखेंगे या एम लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हम इज लिखेंगे इज। फिर हम सब्जेक्ट पर आ जाएंगे। सब्जेक्ट द हाउस, फिर बीइंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वाइट वॉश्ड, ऑब्जेक्ट किसको क्या कैसे कहाँ कब क्यों कुछ नहीं मिल रहा है क्वेश्चन मार्क। ये पैसिव का इंट्रोगेटिव था। एक्टिव का देख लेते हैं। क्या सभी आ रहे हैं? यहाँ पे काम हो रहा है आने का। अब दोस्तों हम देखेंगे कि आने का कार्य कौन कर रहा है। जो यहाँ पे सब्जेक्ट मिला है वही कर रहा है, कोई और कर रहा है। सब्जेक्ट जो मिला है वही कार्य कर रहा है तो एक्टिव है। एक्टिव में सभी, आल मीन्स बहुवचन। बहुवचन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आर। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? आर लिखेंगे। फिर उसके बाद आल, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म कमिंग क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव, ये पैसिव, नोट कर लीजिए। इसके बाद इंट्रोगेटिव का क्वेश्चंस विद क्वेश्चन वर्ड हम देखेंगे। निगेटिव आप बना लीजिएगा। निगेटिव पहले ही बताया हूँ
कि सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है और कुछ नहीं करना है, सारा स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। नोट कर लीजिए, हम लिखेंगे क्वेश्चंस विद क्वेश्चन वर्ड। इसमें भी एक्टिव और पैसिव दोनों होंगे। एक्टिव में whom, what, how, where, when, why प्लस is/am प्लस सब्जेक्ट प्लस ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। दोस्तों एक्टिव का ए, बी में हमने सीखा था लिंकिंग वर्ब में हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच प्लस नाउन प्लस is/am प्लस सब्जेक्ट प्लस ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सी वाले में हमने देखा था हु प्लस इज आर एम प्लस ing फॉर्म। हु के साथ पहले ही चर्चा किए थे, सब्जेक्ट नहीं होता गायब हो जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसका निगेटिव फॉर्म दोस्तों सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, लगा लीजिएगा। पैसिव में भी हुम और हु में प्रॉब्लम होती है, उसको हम बाद में अलग से एक फॉर्मूला बनाएंगे, बाकी सब सेम रहेंगे। व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बाय डूअर क्वेश्चन मार्क। ये तो रहा ए। इसी प्रकार से बी बनेगा हाउ मेनी हाउ मच वाला, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच प्लस नाउन प्लस is/am प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट बाय डूअर क्वेश्चन मार्क। सी में बाय होम प्लस इज आर एम आई सब्जेक्ट बीइंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बाय डूअर। और हु वाला हु प्लस इज आर एम प्लस बीइंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस बाय डूअर। बाय होम वाले में दोस्तों बाय डूअर नहीं होगा, सीधे यही क्वेश्चन मार्क हो जाएगा बस।
ये रहा स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल यहीं देख लेते हैं। वो लोग किसकी सहायता कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। सहायता करने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? वे लोग। जो सब्जेक्ट यहाँ पे मिला वही सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसका मतलब एक्टिव है। एक्टिव है, फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले किसकी की इंग्लिश लिखेंगे। किसकी की इंग्लिश हमको क्या लिखनी है? होम। होम। फिर उसके बाद सब छोड़कर इजारेम पर आ जाएंगे। इजारेम में से आर लिखा जाएगा। पीपल बहुवचन होता है। होम आर दोज पीपल हेल्पिंग। ऑब्जेक्ट है नहीं, क्वेश्चन मार्क। तुम किसके दोस्त को ढूंढ रहे हो? तुम किसके दोस्त को ढूंढ रहे हो? तो किसके की इंग्लिश हुज। हुज लिख लिए। हुज के बाद नाउन भी लिखना है, तो किसके के बाद जो नाउन आया वही साथ में लिखा जाएगा। हुज फ्रेंड इज आर एम। सब्जेक्ट हमारा यू है तो आर लिखेंगे। यू लुकिंग फॉर क्वेश्चन मार्क। आज यहाँ कौन आ रहा है? कौन, कौन की इंग्लिश हु। हम हु से स्ट्रक्चर बनाएंगे। हु सिंगुलर माना जाता है जनरली। हु इज कमिंग हियर टुडे। पैसिव वाले में देख लेते हैं। चोर चोर को जेल क्यों भेजा जा रहा है? दोस्तों, काम हो रहा है जेल भेजने का, और सब्जेक्ट हमारा क्या है? किसको? चोर को। चोर को मिटा लेते हैं एक बार। इसके ऊपर नोट कर लीजिए। वर्ब ये नहीं कर रहा है बल्कि किसी और के द्वारा किया जा रहा है, इसका मतलब ये पैसिव है। द थीफ हमारा सब्जेक्ट है। हमको क्यों की इंग्लिश पहले लिखनी है। काम ये सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब पैसिव है। तो पैसिव का स्ट्रक्चर हमारा क्या कह रहा है? वाट, हाउ, वेयर, व्हेन, वाई, इज आर एम, सब्जेक्ट बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बाय डूअर। तो सबसे पहले हमको लिखना क्या है? जिसकी हिंदी आई है क्वेश्चन वर्ड में। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? इसमें क्यों आया है। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। अब वाई लिखने के बाद सब कुछ छोड़कर आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लिखा जाएगा? इज, आर, एम। तो पहले हम सब्जेक्ट कन्फर्म करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? किसको? चोर को। तो चोर सिंगुलर है तो लिखेंगे इज द थीफ। वाई इज द थीफ। फिर उसके बाद हमको यूज करना क्या है? बीइंग
सेंट टू जेल क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से बी वाले का भी होगा। किसके गांव का विकास हो रहा है? किसके गांव का विकास हो रहा है? कार्य इसमें हो रहा है विकास करने का। सब्जेक्ट हमारा क्या है? गांव। गांव अपना विकास खुद करेगा नहीं, किसी के द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब ये कार्य ये वाला सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, कोई और है करने वाला। पैसिव होगी तो हम लिखेंगे पहले किसके की इंग्लिश। किसके की इंग्लिश क्या होगी? बी वाले में। बी वाले में क्या होता है? हुज, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, यही होता है। तो किसके की इंग्लिश हम लिखेंगे हुज। और हुज के साथ नाउन भी लिखा जाएगा, विलेज। हुज विलेज। विलेज सिंगुलर, इज वर्ब के पहले बीइंग। हुज विलेज इज बीइंग, विकास करना, डेवलप्ड क्वेश्चन मार्क। ये पैसिव फॉर्म है। इसी प्रकार से सी में भी नोट कर लीजिए। सी नंबर हम देखेंगे, इसके पहले इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें। मिटा दें, ठीक। एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, कोई पॉइंट आपका मिस ना हो दोस्तों। क्लास के अंत में आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी, आप कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। सी नंबर में आपको आप देखे थे बाई होम प्लस इज आर एम, सब्जेक्ट बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बाई डूअर था। इसका एग्जाम्पल, हमें किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है? पढ़ाने का काम है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका? हमें पढ़ाने का काम ये नहीं करेगा, पढ़ाने वाला कोई और है, तो ये भी पैसिव है। पहले हम देखेंगे कि प्रश्नवाचक किससे बना है, किसके द्वारा। तो जब किसके द्वारा साथ में हो तो हम इसके लिए लिखते हैं बाई होम। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वी है, हेल्पिंग वर्ब आर होगी। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। हु वाला भी देख लीजिए। किसे बुलाया जा रहा है? बुलाने का काम हो रहा है, बुलाने का काम हो रहा है। किसे, यही डायरेक्ट सब्जेक्ट मिल रहा है, यही सब्जेक्ट है, इसी से हम क्वेश्चन वर्ड ही बना लेते हैं। हु इज, इसके साथ सब्जेक्ट होता नहीं है, बीइंग कॉल्ड। दोस्तों ये रहा इज आर एम का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अभी इज आर एम का यूज हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव में भी पढ़नी है। चूँकि इज आर एम की चर्चा कर रहे हैं हम, तो इज आर एम की पूर्णता जानकारी हमको होनी चाहिए, कहाँ कहाँ यूज होता है, किस रूप में यूज होता है। तो इज आर एम की अगली चर्चा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप होमवर्क लिख लीजिए, कमेंट में आप जवाब ज़रूर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे। होमवर्क नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, पहले होमवर्क नोट कर देते हैं, नोट कर लीजिए।
उन सब को सूचित किया जा रहा है। क्या आप भी मेरे साथ आ रहे हैं? वहाँ पर कौन कौन जा रहा है? क्या हिमालय पर्वत नहीं है? बरसात कहाँ हो रही है? क्यों तुमको वह सता रहा है? अभी तुम कहाँ हो? दोस्तों ये रहा होमवर्क। आप कमेंट में ज़रूर जवाब लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इज़ आर एम का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।